टाइटैनिक, एक जहाज जो साल 1912 में ही एक ग्लेशियर से टकराने की वजह से समंदर में डूब चुका था। एक जहाज जिसमें 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन डूबने की वजह से 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आज भी लोगों में इसे लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है और इसको देखने के लिए लोग करोड़ों रुपए तक खर्च करने को रेडी हो जाते हैं। और बस क्या, इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है। दरअसल टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया के 5 बड़े अरबपति एक पनडुब्बी में सवार होकर समंदर के अंदर गए थे, लेकिन चंद घंटों के बाद वो पनडुब्बी ही लापता हो गई। तो बात करते हैं सबसे पहले टाइटन पनडुब्बी की, जो इस वक्त समंदर में लापता है। टाइटन एक रिसर्च और सर्वे पनडुब्बी है जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। इनमें एक पायलट और 4 पैसेंजर्स की बैठने की जगह होती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट या फिर मरीन बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं। लेकिन इनके अलावा इसमें वो पर्यटक भी जा सकते हैं जो एक सीट का खर्चा उठा सकते हैं, और एक सीट के लिए टूरिस्ट से करीब 2 करोड़ रुपए खर्च के तौर पर लिए जाते हैं। टाइटन समुद्र में परीक्षण के लिए 13,123 फीट की गहराई तक जा सकता है। ये कार्बन फाइबर से बना होता है, जिसकी लंबाई 22 फीट होती है और इसका वजन करीब 10,432 किलोग्राम होता है। ये चारों ओर घूमने के लिए 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है। इस पनडुब्बी में 96 घंटे की बोतल बंद ऑक्सीजन होती है। अब बात करते हैं टाइटन पनडुब्बी के डूबने की। तो बता दें, 19 जून की शाम ये पनडुब्बी समंदर के अंदर गई थी, लेकिन समंदर के अंदर जाने के करीब 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही इसका जो संपर्क है वो टूट गया और ये पनडुब्बी उस वक्त से लापता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पनडुब्बी में 96 घंटे की ऑक्सीजन पहले से होती है, लेकिन अब इस पनडुब्बी में महज चंद घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है और लगातार इसे खोजने के लिए सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन 5 लोग थे जो इस पनडुब्बी के अंदर सवार थे। इसमें सवार यात्रियों में से एक की पहचान ब्रिटिश व्यवसायी हामिश हार्डिंग के रूप में की गई है। 58 साल के हार्डिंग एक एविएटर, अंतरिक्ष पर्यटक और दुबई स्थित एक्शन एविएशन के अध्यक्ष हैं। हामिश हार्डिंग वही शख्स हैं जिन्होंने नामीबिया से चीता लाने की परियोजना में भारत सरकार के साथ सहयोग किया था। एक दूसरा पर्यटक ब्रिटिश पाकिस्तानी व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान है। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे बड़े समूहों में से एक एंग्रो कॉरपोरेशन का उपाध्यक्ष है, जिनका फर्टिलाइजर, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और डिजिटल तकनीकों में निवेश है। इसके अलावा ओशन गेट के संस्थापक और सीईओ स्टॉकटन रश और फ्रांसीसी पायलट पॉल हेनरी नार्गोलेट भी इस पनडुब्बी में सवार थे। आपको बता दें कि टाइटैनिक के मलबे को देखने में 8 घंटे का समय जाता है, यानी वहां पहुंचने के लिए टोटल 8 घंटे का समय लगता है। और जो ये पनडुब्बी है, ये समंदर के अंदर जाते ही करीब 1-1.5 घंटे के आसपास ही लापता हो गई। अब करोड़ों रुपए खर्च करके ये जो यात्री थे, ये मलबा देखने तो चले गए थे, लेकिन अब करोड़ों रुपए खर्च करके वापस से इस पनडुब्बी को खोजने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि फिलहाल इस पनडुब्बी का मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम इलाके में जाकर फंस चुकी है और ये उनके लिए भी एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है।